शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं स्नेही सहयोगी आत्मा हूँ। बाबा ने स्नेह और त्याग की ताकत बताई है आज कितनी होती है, जिसके आधार पर हम किसी के सहयोगी बन भी सकते हैं और उनको सहयोगी बना भी सकते हैं। उसका आधार होता है स्नेह और त्याग। बाबा ने आज याद दिलाया कि जब शुरू में अपने यज्ञ की, बाबा के इस कार्य की स्थापना हुई, संस्था शुरू हुई, उस टाइम पर नॉलेज की शक्ति बहुत कम थी। बहुत स्पष्ट ज्ञान सुनाना नहीं आता था ज़्यादातर को। फिर भी बाबा ने कहा कि स्नेह और त्याग के आधार पर सफलता मूर्त बन गए। इतनी शक्ति है। स्नेह की भाषा सबको समझ आती है। त्याग का प्रभाव अपने आप सिर चढ़ के बोलता है। त्याग और स्नेह अंदर के ज्ञान को स्पष्ट कर देता है, चाहे मुंह से बोलना आता हो कि ना आता हो। आपके अंदर की भावनाएं दिखने लगती हैं। तो बाबा ने कहा शुरू में क्या था, सबकी लगन एक यज्ञ और एक बाबा की तरफ थी। यज्ञ कहते हैं, बाबा के सारे सेवा कार्य को यज्ञ बोलते हैं। तो सबकी लगन जिगरी एक बाबा और एक यज्ञ जिगर से निकलता था। दादियों की तो ये स्थिति थी। आबू से सेवा करने आए दिल्ली। आबू में तब भंडारे खाली हो गए थे सारे। कुछ भाई बहनें वहाँ थे। दादियाँ कहती है कोई एक देसी घी का डब्बा भी दे के गया ना, हमने उसके ऊपर माउंट आबू बाप दादा लिख के ट्रेन में रख दिया, पहुँच गया। तब भी लगता था कुछ भी आ रहा है हम न खाएं, हमारे यज्ञ की तरफ चला जाए। तो जिगर में था बाबा और यज्ञ। तो बाबा ने कहा उस स्नेह ने सबको सहयोगी बना दिया। जहाँ जाती थी दादियाँ, सहयोग मिलने लगा सबका। उस स्नेह की शक्ति से केंद्र खुलने लगे, स्थान स्थान पर सेंटर खुलने लगे। कोई मकान दे रहा है, कोई जमीन दे रहा है, कोई निमंत्रण दे के बुला रहा है, सहयोगी हो रहे हैं। ज्ञान स्पष्ट नहीं था, पर स्नेह की शक्ति ने काम किया। बाबा ने कहा इस साकार स्नेह से सब सहयोगी बने। इस साकार स्नेह से मन मना भव बने सब। एक बाबा से स्नेह जुड़ गया, दादियों के स्नेह से सबने बाबा को प्यार करना सीखा। तो बाबा ने कहा वही काम अभी करो जो आदि में था, वो अंत में करो। अब भी इस त्याग और स्नेह की शक्ति से बाबा ने शब्द यूज किया, घेराव डालो। घेरा कहाँ डालना है, कोई किलेबंदी तो नहीं करनी है, लेकिन वाइब्रेशन की भी किलेबंदी होती है। वाइब्रेशन भी घेरा डालता है। जहाँ कहीं भी सफलता नहीं मिलती है तो चेक कर लेना चाहिए, कहीं स्नेह का अभाव तो नहीं, कहीं त्याग का बल कमज़ोर तो नहीं हो गया, कहीं सहयोग की शक्ति कम तो नहीं हो गई है।
न सिर्फ अपने इस ईश्वरीय संगठन में, लेकिन लौकिक संगठन में भी अगर ये वाली वैल्यूज़ यूज़ करो तो कमाल कर सकते हैं। स्नेह और त्याग के आधार पर सहयोगी बनना। दुनिया भी सहयोगी बनती है, लेकिन वहाँ है स्वार्थ का आधार। तो स्वार्थ के आधार पर जो सहयोगी बनते हैं उसमें स्नेह माइनस होता है, उसमें त्याग के बजाय मेरापन होता है, स्वार्थ होता है। तो जो सफलता मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। इसलिए चाहे लौकिक कार्य चाहे अलौकिक कार्य, सब में बाबा के द्वारा सिखाए गए ये मूलभूत जो नुक्ते हैं, फार्मूलाज हैं, उसको हमें प्रयोग करना चाहिए। आज क्या सिखाया बाबा ने? स्नेह। स्नेह के आधार पर, त्याग के आधार पर सहयोगी बनो। पहले सबको सहयोग दो, सुख शांति पाने का, बाबा से जुड़ने का। बाबा ने कहा ना, इस साकार स्नेह ने सबको मन मना भव सिखा दिया। पहले स्नेह दो तो उनको लगे प्रभु प्यार क्या होता है, बाबा की तरफ उनका ध्यान जाए। मोह अलग चीज़ होती है, लगाव अलग चीज़ है, लेकिन अगर शुद्ध स्नेह है तो वो आत्मा को बाबा की तरफ ले जाएगा। शुद्ध स्नेह देना है किसी को, उसमें स्वार्थ न हो, उसमें दिखावा न हो, उसमें अभिमान न हो, उसमें कुछ रिटर्न की अपेक्षा न हो, कोई कंडीशंस ना हो, इसको देना उसको नहीं। अनकंडीशनल लव, रूहानी प्यार, शुद्ध प्यार कमाल करता है। उसकी ताकत विश्व परिवर्तन कर सकती है। तो इसलिए बाबा ने कहा, शुरू में स्थापना भी इसी शक्ति से हुई है। अभी बचा हुआ जो सेवा कार्य है वो भी आप बच्चों को स्नेह और त्याग के आधार पर संपन्न करना है। तो देख लेना मेरे पास स्नेह की शक्ति कितनी है, मेरे पास त्याग की शक्ति कितनी है। ये दोनों शक्तियाँ बहुत सावधानी से बढ़ाते जाना है। त्याग का स्थान अगर स्वार्थ ले लेगा, मैंपन ले लेगा, तो ये गुण करप्ट हो जाएंगे, फिर ठीक रिजल्ट नहीं देते हैं। फिर हम कहते रह जाते हैं एक दूसरे को, तेरे से प्यार बहुत है, मैंने तुझे इतना प्यार दिया, तुमने मेरे लिए क्या किया। वो फिर कुछ ना कुछ मिलावटी प्यार है, जिसमें डिमांड्स करनी पड़ रही हैं, जिसमें ब्लेम करना पड़ रहा है, वो मिलावटी है। उसमें देहभान मिक्स है, संबंध की भावनाएं, कुछ लोभ मोह मिक्स है, तो गिले शिकवे आ जाते हैं उसमें। शुद्ध प्यार में सिर्फ सहयोगी होते हैं, स्नेही होते हैं, उसमें ना गिला होता है ना शिकवा होता है, लेकिन शक्ति होती है। तो ये शक्ति को हम अपने जीवन का आधार बनाएं। कौन कौन सी दो शक्तियों को? स्नेह की शक्ति, त्याग की शक्ति, फिर है सहयोग की शक्ति। पहले सहयोग की उम्मीद न रखें, उसके आधार पर स्नेही न बने, वो ऑटोमेटिक रिजल्ट में आता है। देने से वापस ज़रूर अपने आप मिल जाता है हमको। तो आज सारा दिन मैं कौन हूँ? मैं स्नेही सहयोगी आत्मा हूँ।